में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ये एक कहावत नहीं, एक शायरी नहीं, एक शेर नहीं, ये ज़िंदगी की वो हकीकत है जो यहाँ अमीना ताई ने साबित करके दिखी है। दोस्तों, हर रविवार के भांति आज हम लोग शिवनगर खेरिया मोड़ पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप लोगों से एक ऐसी कहानी से रूबरू कराना चाहते हैं जो वाकई में अपने आप में एक संघर्ष की बेमिसाल मिसाल है। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए फातिमा खान अपनी पूरी टीम के साथ अमीना ताई से आपको मिलाना चाहूँगी। तो मैं चाहती हूँ अपने कैमरामैन इंजीनियर मैकनिल सर से कि प्लीज़ वो अंदर तक आएँ। ये है अम्मा जी आइए इधर आइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ दोस्तों, हम जो आज बैठे हुए हैं वो हैं अमीना ताई के पास। इनकी अपने आप में एक ऐसी संघर्ष भरी ज़िंदगी है जिसको मैंने सुनने के बाद मेरे लिए शब्दों में प्रो पाना बहुत ही मुश्किल है। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी अगर आप तक पहुँचे तो मुझे उम्मीद है कि आपका दिल ज़रूर पिघलेगा और आप लोग ज़रूर प्रयास करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे परिवारों की मदद कर सकें। अमीना ताई जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मैं कुआरी, मतलब ब्याह है क्या ही? मैं वैसे बेटी अछनेरे की हूँ बेटा, और ब्याह के मैं खुद भी सराय में आई किराए के मकान में। फिर किराए पे डोलते रहे, ऐसे ही कोई मकान नहीं देता तो बेटा हमने रो रो के दुआएं मांगी, जब अल्लाह ने हमें दी, हमारी अल्लाह ने मौसी ने, और जब दी हमें जगह दिलवाई बेटा। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई थी, आज से कितने साल पहले? अब बेटा मुझे तो याद ना नहीं कितने दिन आए गए। आपके पति क्या करते थे? बेटा रिक्शा चलाती। अभी कहाँ है वो? अब तो जगनेर में रह रहे हैं। जगनेर में रह रहे हैं। अपने मांगे खा गए, अब तो मांगने खाने लग गए वो। तो आपके साथ नहीं रहते? नहीं, दूसरी बीए कर ली है ना, उसके साथ रहते हैं। दोस्तों, दूसरी शादी कर ली। सोचिए कि जो इंसान रिक्शा चलाता है और जिसके पास अपने खाने कमाने के लिए नहीं है, उसने दूसरी शादी कर ली। तो आपने संघर्ष नहीं किया? आपने नहीं सोचा कि मतलब मेरा हक है पति के ऊपर? बेटा बिल्कुल मना कर दी कि मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे साथ, मैं नहीं रहूँगा, तुझ पर लड़का नहीं है। तो बेटा उनकी ठीक है, जबरदस्ती चले बिल्कुल घर छोड़ के। मतलब आपको इसलिए छोड़ दिया कि आपके पास 3 लड़कियां थी, लड़का नहीं था? हाँ, इस वजह से ही छोड़ दिया। इस वजह से वैसा वो रहना चाहता नहीं था ना। मतलब आज भी हमारा हिंदुस्तान 21वीं सदी में हम लोग पैर रख चुके हैं, लेकिन फिर भी बात वहीं की वहीं है कि बेटा नहीं होगा तो बहू का या पत्नी का कोई स्थान नहीं है समाज में। मेरे को दोस्तों ऐसे लोगों पे सख्त बहुत गुस्सा आता है। मैं अम्मा सच में मुझे ये चीज़ सुन के गुस्सा है कि सिर्फ बेटे की चाहत के लिए आपको उसने छोड़ दिया। फिर आपने कैसे खड़ा किया खुद को, कैसे आप अपने ज़िंदगी शुरू की, क्योंकि आप तो बहुत टूटे पड़ोसी रेत खाए। जब वो अब छोड़ के गए 15-16 साल रह गई हैं, छोड़ के गए तो 1 महीना इन्होंने रोटी खिलाई मुझे। जनरल था से माँ ठीक बात करी होगी, हमारी भी लाला बात कर रही थी, सैंडे भी गई, उसके पापा ने रोटी गई, वो इमरजेंसी में भर्ती है। 1 महीना बिनौले नहीं। फिर बेटा मैं काम कर में निकली, फिर मैंने काम करो, फिर बच्चे पाले, फिर काफी। आपने घर घर काम करके अपनी इन 3 बेटियों को पाला है? ऐसे ही इन्हीं लोगों ने सब जुर्मिल के इसकी सबकी शादी करवा दी बेटा। आपकी सबसे बड़ी बेटी जो वो हैं जिनका ऑपरेशन चल रहा है? रुखसाना सबसे बड़ी, बातें छोटी मदीना, फिर बातें छोटी फरीदा। सच में इनकी कहानी सुन के मेरा अंदर से दिल रो रहा है। 3 बेटियां हैं, एक बेटी जिनके पैर सही थे लेकिन ऑपरेशन के दौरान एक डॉक्टर की गलती की वजह से उन्हें अपने पैरों को खो चुकी हैं। उनके पति हैं, वो भी दिव्यांग हैं, वो भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है। साथ में उनकी छोटी बेटी है, उसकी शादी हो गई लेकिन उनके पति का इंतकाल हो गया। इससे दुख भरी कहानी कोई नहीं हो सकती। दोस्तों, बस मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा वक्त अगर आप निकालेंगे तो आपके पास ना जाने ऐसी कितनी कहानियाँ मिल जाएंगी जो आपकी मदद का इंतज़ार कर रही हैं। अमीना ताई, अभी जब आपको पता चला कि हम लोग आपसे मिलने वाले हैं तो
आपको मतलब क्या महसूस हुआ कि आपकी बेटी का ऑपरेशन हो पाएगा या हम कुछ कर पाएंगे? हमारे लिए कुछ कहना चाहती हैं आप? बेटा है, मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी बेटा, सदा खुश रहना तुम बेटा, अल्लाह तुम्हें खूब देगा परवरिश। रुखसाना को ये परेशानी कब से थी? जी बेटा, जी परेशानी तो ऐसी है, गई महीना 6 महीना से ज़्यादा है, गई 6 महीना से। हाँ देखिए है पथरी की 6 महीना है गई होंगी और जा रही 6-7 महीने से वो सिर्फ अपना दर्द झेल रही थी। दर्द झेल नहीं तो मैं दर्द है रो जामी भैया है जाए, मैं ना करवा रही तो देसी दवा खा रही थी, देसी तो बातें बंद है वो दर्द। अब चालू ऐसा हुआ कि बेटा 1 मिनट को ना रुक रहो, दर्द जा मैं से लेके तुम्हारे पास। वाकई में कहानी दोस्तों मैं अमीना ताई की कहानी से अभी मैंने आपको रूबरू कराया, अमीना ताई से आपको रूबरू कराया। हम लोग आज सभी लोग अलग आगरा के क्षेत्र में रहते हैं और अपनी 2 हम लोग यहाँ आज खेरिया मोड़ शिवनगर में आए हैं। इस कहानी से रूबरू कराया हमारे संस्था के युवा क्रांति के सदस्य दानिश ने। तो मैं उनसे जानना चाहूँगी कि आपको कैसे पता चला कि एक ऐसा भी घर है जो सबकी मदद की इंतज़ार कर रहा है। नमस्ते मैम, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है आज आपके संस्था से जुड़ के, जो कि आपकी जो संस्था है वो गरीब लोगों के लिए, मजलूम लोगों के लिए बहुत काम करती है। तो ये सब देख के और मुझे बहुत अच्छा लगा जुड़ के। और अमीना ताई के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि इनको मैं तब से जानता हूँ जब से शायद मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो मेरी फैमिली काफ़ी टाइम से इनके टच में है, बट जब मुझे पता लगा कि इनकी घर की कंडीशन क्या है, ये बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती है, इनकी कहानी क्या है, इनके साथ क्या क्या बीता है, इन्होंने कितनी मेहनत करी है ज़िंदगी में, और इनकी लड़की जो है रुखसाना जी वो कितनी परेशानियों में है, तब जब मुझे पता लगा कि इनका ऑपरेशन होना है और इनके पास पैसा या इस तरह की कोई मदद नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है इनका मदद करने के लिए, तब मैं जाके आपकी संस्था को मैंने बताया। तो आप जो भी संस्था ने मेरे इनके साथ जो भी हेल्प करी है, मैं उसका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। अमीना ताई के साथ साथ जो भी हेल्प कर रहे हैं, आज पूरा ऑपरेशन इनका, दवाई का खर्च, पूरा टेस्ट का खर्च, पूरा सब कुछ फ्री हो रहा है, बिल्कुल कोई पैसा नहीं लग रहा। और इसके लिए बहुत ही दोस्तों मैं बहुत ही खुश हूँ संस्था के लिए, अपनी अमीना ताई के लिए। और मैं ये एक मैसेज ये भी देना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा अपने आसपास भी देखें कि क्या वहाँ भी कोई अमीना ताई जैसी कोई गरीब या मजलूम ज़िंदगी तो नहीं है, इनको मदद के लिए ज़रूरत है। तो आप लोग जितना हो सके आगे आएँ, लोगों की मदद करें। और दोस्तों इससे आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो ज़िंदगी में आपको कहीं नहीं मिल सकती, मैं सच बता रहा हूँ। और आप जितना इन लोगों की मदद करेंगे, या मैं सिर्फ अमीना ताई ही नहीं, दुनिया में बहुत लोग हैं दोस्तों जिनको मदद की ज़रूरत है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। तो मैं बस यही चाहूँगा कि आप जितना हो सके उन लोगों की मदद करें। आप लोग नहीं कर सकते तो हमारी संस्था को बताएं, हम जितना हो सके हम अपनी तरफ से उनके लिए करेंगे। बस मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। मैं आपको मिलाना चाहती हूँ रुखसाना की पति, जिनको आप, जैसा कि आपको पता ही है कि हम पिछले 5-6 दिन से लगातार रुखसाना का लिए हम लोग एक्टिव हुए हैं, आप लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जो कि अभी रुखसाना इस वक्त एसएन मेडिकल कॉलेज न्यू बिल्डिंग में वार्ड नंबर 3 में एडमिट है और इंशाअल्लाह ताला कल उनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। और क्यों उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, वाकई में उस चीज़ का चेहरा हकीकत आपके सामने जाना बेहद ज़रूरी है। आप ही रुखसाना के पति जो कि दिव्यांग हैं और बेचारे जो कर सकते हैं गुब्बारा बेच के अपनी ज़िंदगी की जीवन यापन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा उनसे जानना चाहूँगी कि उनको क्या क्या परेशानियाँ आपको अपनी ज़िंदगी जीने में होती हैं, या आप क्या चाहते हैं कि सरकार आपकी मदद करे? सरकार देखो मदद तो कर रही है, पर इतनी मदद नहीं कर रही है कि जैसे कोई मेरे घर में बीमारी हो जाए, हारी हो जाए, ऐसी मदद नहीं करती है सरकार। तो आपके पैरों में क्या ये बचपन से बचपन से ही मैंने आपको पेंशन मिलती है? हाँ 1800 रुपये मिलते हैं पेंशन के। 1800 रुपये 1800 रुपये में क्या होता है? 6 महीने में 1800 रुपये में क्या होता है? तो आप 900 ही मिली है, अभी 900 निकाल के लाया था 3 महीने के 900 रुपये मिले। 900 रुपये में क्या होता है? आप कैसे आप अपना घर कैसे चलाते हैं? और कभी सब्जी है, कभी नहीं है, और कभी बच्चे लेडीज हो जाते हैं, धंधा नहीं होता है, तो ऐसे चलता है। आपके कितने बच्चे हैं? 3 है मेरे बच्चे। 3 है, 2 लड़की हैं और 1 लड़का है। और वो तीनों बच्चे करते क्या हैं?
कभी घुंघरू बनाते रह गए, कभी कपड़े फपड़े किसी आया हमें तो कुछ सीखने में बच्चे काम लड़की की शादी भी है, सब कुछ बच्चे देते हैं मम्मी को तो सब देते हैं। तो मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, अपने बच्चों को आपने पढ़ाया है? 5 तक पढ़ाया मैडम, पैसा ही नहीं हुआ इतना मेरे पास। जब तक मेरे बच्चे बड़े हो गए फिर इतना पैसा नहीं हुआ तो बच्चों को पढ़ा सकूँ। इतना पैसा नहीं हुआ मेरे पास कि बच्चों को पढ़ा सकूँ और इतना कमा सकूँ। जितना ही कमा के लाता हूँ इतना ही घर में होते जाता। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए, मैं आपकी बात पे बिल्कुल तरीके से सहमत हूँ कि पैसा नहीं है इसलिए अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, पर मेरा एक मानना है कि अगर हम देखा जाए तो मेरा तो सल्यूट है अमीना ताई को कि उन्होंने अपने बच्चों को इतना बड़ा कर दिया और साथ में उन्होंने अपनी 3 बेटियों की शादी भी कर दी। तो ये एक महिला होके जब अपने परिवार के लिए इतना सब कुछ कर सकती हैं, तो अगर हम चाहें, अगर हम कोशिश करें तो अपने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। आपने देखा कि हम सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं इस वजह से क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने भी एक संघर्ष वाली लाइफ के साथ हम लोगों को पढ़ा दिया। हर परिवार की सुख सुविधा के हिसाब से सब अपना इंतजाम करते हैं। अगर आप भी थोड़ा सा मेहनत करके, जैसे मैंने अभी देखा अंदर घुंघरुओं का काम हो रहा है, आपकी बेटी को सिलाई आती है, अगर वो एक अलग से करके सिलाई और भी करके अगर पढ़ाएं तो आपको नहीं लगता कि उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है? अच्छी हो सकती है मैडम, पर अब बच्चे करें जब ही तो है मैडम, करते नहीं किसी आते और हैं जो कहते हैं हम नहीं कर रहे इस काम जो हम पे नहीं हो रहा है। देखिए, प्यार में बहुत ताकत होती है। ये प्यार था वो हमें अमीना ताई के पास तक ले आए। आप प्यार से समझाएंगे तो निश्चित तौर से, मेरा तो आपका यही मानना है कि आप मुझसे आज वादा करें कि कक्षा 5 से बच्चों को आगे पढ़ाएं। शादी तो ज़िंदगी एक बार शादी होती है और फिर वो अपनी जिम्मेदारियों में ढल जाता है। कहते हैं कि एक लड़की का जिस समाज की पीढ़ी पढ़ जाती है तो उसकी 7 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। कहने का मतलब अगर वो पढ़ी होगी तभी तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी। तो आप उससे वादा करेंगे कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू करेंगे? फिर से शुरू करवाता हूँ। मैं चाहती हूँ सरकारी स्कूल हो तो पता हो जाए पढ़ाई शुरू। अब सरकारी है नहीं है यहाँ पे, हम पता करेंगे, हम इस बारे में पता करेंगे या कोई सरकारी स्कूल है या नहीं, हम इसके बारे में पता करेंगे। तो इनके लिए एक बात साली तो बनती है ना कि बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं आपसे एक और अमीना ताई की जो बेटी हैं वो भी अपनी ज़िंदगी कितने संघर्ष के साथ जी रही है, मैं उनसे मिलाना चाहूँगी। आपका नाम क्या है? फरीदा। आपकी शादी कब हुई? वो 18 साल हो गए। आपकी उम्र कब थी, कितनी थी जब इनकी शादी हुई थी? ऐसे होगी 16 साल की। ये हमारे समाज की हकीकत, क्योंकि कम पढ़े लिखे होने मजबूरी के अभाव में बहुत सारे परिवार इतने मजबूर हो जाते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि शादी की उम्र क्या होनी चाहिए, वो शादी कर देते हैं। और आपके पति को इंतकाल हुए कितने दिन हुए? 1 साल हो गया, दूसरी लगी। मतलब कैसे हुआ उनका ये साथ में? फांसी लगा दी उन्होंने। क्यों? ऐसे तो पीते खाते तो 3-4 साल होंगे सहते सहते। मैं अपने नापे आ गई, भाई ससुराल वालों ने तो बाहर चली गई, बन जाऊंगी। मैं नापे आ गई, उन्होंने पीछे से फांसी लगा दी। सॉरी, मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, मैं एक्सेस प्लीज कट कर दूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमसे जितना बन सकता है हम लोग पूरी मदद कर रहे हैं। रुखसाना का ये पूरी टीम, जो मेरी योद्धा टीम मैं इनको बोल सकती हूँ, ये उनके पूरे ऑपरेशन में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और एक हमारे साथ पीछे जो कैमरा वीडियो बना रहे हैं इंजीनियर मैक्स सर, वो हमें पीछे हिडन रूप से भी सपोर्ट करते हैं। और देखिए, अभी भी वो कैमरे के सामने नहीं आए। हम सब ने अपना एक छोटा छोटा योगदान हमारी पूरी भारतीय जनसुरक्षा सेवा समिति के योगदान के साथ एक छोटा सा लिफाफा अम्मा जी को देना चाहते हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये दिखावा नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप भी चाहें तो ऐसे बहुत सारे परिवारों की मदद कर सकते हैं। तो हम ये देना चाहते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद कोई भी थोड़ी सी भी मदद अगर हमारी तरफ से जो हो सकती है सब में हो सकता है। तो ये केवल मेरा योगदान नहीं है, हमारी पूरी भारतीय जनसुरक्षा सेवा समिति का योगदान है। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपना अपना हाथ इसमें लगाएं, सभी लोग प्लीज़। अमित जी आगे आइए। ये अम्मा जी आपके लिए हमारे तरफ से, आपके बच्चों की तरफ से एक छोटा सा योगदान है। आप लोग बस हमें अपना आशीर्वाद दे दीजिए। आमीन, ये तो बहुत अच्छी दुआ है। ठीक है। और मैं
मैं चाहती हूँ कि सर भी आ जाए। अशोक जरा कैमरा संभाल लेना। मैं चाहती हूँ कि उनका चेहरा जो हमेशा कैमरे से पीछे रहता है वो भी आ जाए। नहीं आप जाइए। मैं सर आप भी हाथ लगा दीजिए एक सेकंड। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने आसपास खेरिया मोड़ के साथ पास में जो रह रहे दोस्त हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस परिवार को सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो है शिक्षा की ज़रूरत है। इनके घर में बहुत सारे जो इनके बच्चे हैं, इनकी जो बेटी हैं, बेटियों के बच्चे हैं, उन लोगों के स्कूल में एडमिशन लेना है, उनको पढ़ना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आसपास जो भी है वो यहाँ इनके परिवार के पास आइए, इनके बच्चों का स्कूल में दाखिला कराइए। अगर आपकी मेहनत से एक बच्चे को भी आप पढ़ा पाए तो निश्चित तौर से ज़िंदगी भर की इनकी पूरी मदद हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अमीना ताई की बेटी का कल ऑपरेशन है। हम उनकी माँ से मिलकर आए हैं और अब हम आपको रूबरू कराते हैं, उनसे मिलाते हैं अमीना ताई की बेटी से जिनका ऑपरेशन है। मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ आइए। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं युवाओं को खास तौर से एक संदेश देना चाहती हूँ कि जो मेरे साथ जितने बैठे हुए हैं ये भी युवा ही हैं। दानिश भी एक युवा है। हम लोग ज़्यादातर अपना व्हाट्सअप और फेसबुक पे अपना टाइम बर्बाद करते हैं। सारा जोश हमें जितना भी आता है अपने देश पे हो रहे करप्शंस हो या कोई गरीबी हो या भुखमरी हो या हमारे देश के शहीद जवान हो, हम सारा गुस्सा फेसबुक पे निकाल देते हैं। फेसबुक पे निकालने से कुछ नहीं होगा। अगर वाकई में आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको धरातल पे ज़मीनी हकीकत पे बाहर आना होगा। निश्चित तौर से अगर जिस दिन हमारे देश का युवा सही रूप से जाग गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हम लोग जो है अपने भारत को बहुत ही खुशहाल, गरीबी और अमीरी का फ़र्क ख़त्म कर पाएंगे। तो हर रविवार की भांति यूँ ही मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हो BJP। मैं फातिमा खान आपसे हमेशा यूँ ही मिलती रहूँगी। जय हिंद।